नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट जो है विश्व का भूगोल जो है जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वन लाइनर फॉर्म में जो आपके विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरा तथ्यों का रिवीजन मैं एक ही वीडियो में आपको करवा दूँगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम हो इसमें GS का पोर्शन पूछा जाता है जिस भी वनडे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी तथ्य हैं, आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारे तथ्य आपको याद हो जाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को आज को। तो बात करें कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, तो उसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं? देखिए, विभाजित किसके किस में है? भूपर्पटी हो गई, मेटल हो गई और क्रोड हो गई। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कौन सी है वह? भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। भूपर्पटी बनी किससे होती है? तो ये बनी होती है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? तो सिलिका हो गया और एल्युमिनियम से। अतः इसे सियाल बोलते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनती है, तो इसको हम लोग इस परत को सियाल कहते हैं। मेटल का निर्माण हुआ था सिलिका और मैग्नीशियम से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीमा इसको हम बोलते हैं इस परत को। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक 46% और सिलिकॉन जो है लगभग 27% और एल्युमिनियम जो है लगभग 8% पाई जाती है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रोड। क्रोड का निर्माण किन किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो निकेल एवं लोहे से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निफे परत भी इसको बोलते हैं। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी जो भिन्नता पाई जाती है, तो उसको हम भिन्नता को क्या कहते हैं? कॉनरोड असंबद्धता। क्रस्ट और मेटल के बीच में जो पाई जाती है अलग करने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? मोह असंबद्धता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। भूपर्पटी पर औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात किससे की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेरियाना गर्त में। या मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? उसको चट्टान बोलते हैं या फिर शैल बोलते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, देखिए कौन कौन सी चट्टानों ऐसी हैं जो आग्नेय चट्टान के रूप में पाई जाती हैं? ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट हो गई, पैगमाइट हो गई और डायोराइट। बात करें कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी शैलों का निर्माण होता है। शैलों के जो क्षरण से प्राप्त अवसाद होते हैं तो वो लगातार जमा होते रहते हैं, तो उससे अवसाद शैलों का निर्माण होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट, ये किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है किन चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। कायांतरित शैलों के उदाहरण कौन से हैं? स्लेट है, संगमरमर हो गई, शिस्ट हो गई, क्वार्टजाइट और नीस जो हैं, ये सब कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नीस जो है कायांतरित रूप है किसका? ग्रेनाइट का। संगमरमर कायांतरित रूप है किसका? चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है किसका? है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित या फिर कायांतरित रूप जो है वो शैल का है। ज्वालामुखी उद्गार जो छिद्र उसका होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र क्या कहलाते हैं? कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? जो ऊपर आता है वो उसको बोलते हैं मैग्मा, या फिर और जो बाहर आ जाता है उसको हम लावा बोलते हैं। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है वो क्या कहलाता है?
उसको धुआंरे बोलते हैं। हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? ये अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब क्या है? ज्वालामुखी को प्रकृति का जो है सुरक्षा बाल्ब बोला जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं तो कौन कौन से? स्ट्राम्बोली तथा एटना कहाँ का है? इटली का। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का। मोना लोआ हवाई द्वीप समूह का। ये हवाई द्वीप समूह कहाँ पर है? अमेरिका में। तो ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं तो फ्यूजियामा जापान का। विसुवियस इटली का। मेयन जो है फिलीपींस का। क्राकातोआ सुंडा जलडमरूमद ये इंडोनेशिया के करीब पड़ता है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण देख लें। किलिमंजारो अफ्रीका में। कोह सुल्तान जो है ईरान का है। पोपा म्यांमार का है। चिम्बाराजो इक्वाडोर का है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर। जो कहाँ पर है? कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या फिर मृत ज्वालामुखी कौन सा? एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है तो वो क्या प्रक्रिया कहलाई जाती है? उसको सीस्मोलॉजी बोलते हैं। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र उसको क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने यानी स्केल पैमाने पर। इसकी खोज 1935 में हुई थी। सागरी भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 प्रकार की। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगें कौन सी होती हैं? पी तरंगें। धरातल तक ही जो सीमित रहती हैं तो वो कौन सी होती हैं? एल तरंगें। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर कौन सी तरंगें गुजर सकती हैं? पी तरंगें। केवल ठोस माध्यम से एस तरंगें गुजरती हैं। सर्वाधिक गति एवं आवृत्ति किसकी होती है? तो पी तरंगों की। सबसे कम गति और आवृत्ति किसकी होती है? एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी होती हैं? एल तरंगें। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुँचती हैं? पी तरंगें। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, जो कि अपने भारत में स्थित है। पर्वत के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं तो ब्लॉक एवं भ्रंशोत्त पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और मोड़दार या फिर बलित पर्वत, ये पर्वत के कुछ प्रकार होते हैं। ब्लॉक पर्वत है कौन? एग्जाम्पल देख लेते हैं तो सतपुड़ा भारत में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। बॉसचेस कहाँ पर है? फ्रांस में। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में और सियरा नेवादा यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत जो है कौन सा है? सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ब्लॉक पर्वत के बीच का दशा भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी, जो कि जॉम्बेजी नदी तक है। अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं तो विंध्याचल पर्वत हो गया, अरावली, यूराल जो यूरोप में है, ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। बलित पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं तो इसमें आता है हिमालय, भारत का हिमालय, यूरोप का आल्प्स और उत्तरी अमेरिका का रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत। तो ये जो है बलित पर्वत के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तो इसमें आता है मौना लोआ हवाई द्वीप का, विसुवियस इटली का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, फ्यूजियामा जापान का। पृथ्वी तल पर विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है उस क्या कहलाता है? पठार। संसार की छत किसको बोला जाता है? पामीर के पठार को। संसार का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। टेलर घाटी कहाँ पर, जिसको मृत्यु की घाटी बोलते हैं, ये अंटार्कटिका में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। काला आरी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये है अटाकामा, चिली में स्थित। अटाकामा स्थित कहाँ है? चिली में, दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि क्या कहलाता है? थार। जो हमारा थार जो रेगिस्तान है उसको एशिया की बंजर भूमि कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। ग्रेट इंडियन डिज़र्ट क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? थार को कहते हैं ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? पनामा नहर को। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप अमेरिका को। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों के सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना या फिर चैलेंजर गर्त। ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा? डायमेंटिना अथवा परीखा गर्त। तो इसकी जो गहराई कितनी है? 8,047 मीटर। सुंडा या फिर जावा गर्त कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। बात करें महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। ये 35 1000 में होती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की की वॉन झील में 300%। मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर जो है वो कौन सा है? मृत सागर या फिर डेड सी इसको बोलते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक अवस्थित है कहाँ पर? अमेरिका में। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा की प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड क्या है? ठंडी जलधारा के उदाहरण है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है कहाँ की? प्रशांत महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है कहाँ की? अटलांटिक महासागर की। देखिए अटलांटिक महासागर। और आगे बढ़ते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागर का जो जल ऊपर नीचे होता है तो ऊपर उठने को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वार। और नीचे गिरने को क्या बोलते हैं? भाटा। यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर इनको बोला जाता है ज्वार भाटा। दो ज्वारों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच अंतराल कितना होता है? 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर उच्च बृहद ज्वार उत्पन्न कब होता है? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जो है एक सीध में होते हैं। मान लीजिए ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सूर्य। अब अगर तीनों सीध में स्थित होंगे तो सबसे तीव्र ज्वार होगा वहाँ पर। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत बचाती है किसको? पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाती है। उल्का से संबंधित घटनाएं कौन सी हैं? मध्य मंडल की। रेडियो बेतार संचार संबद्ध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी रहती है? 0 से 4%। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर के द्वारा। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा, जिसको आइसोबार भी बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो है किसके अधीन है? तो किसके अधीन आता है? ये डेनमार्क के अधीन आता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी। न्यूगिनी की द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो।
हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है किसमें? इंडोनेशिया में 73% और मलेशिया का 26% और ब्रुनेई में। सेशेल्स द्वीप स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। टोक्यो जो कि जापान में स्थित है, जो जापान का शहर है टोक्यो, वो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद जो है ये सबसे छोटा नदी द्वीप है, ये भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही स्थित है। केप बर्डे द्वीप कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोला जाता है? यूरोप महाद्वीप को। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है कौन? दक्षिण अमेरिका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा द्वीप कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं कौन सी? पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी में और बद्दू सहारा मरुस्थल में। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं तो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये जो है यूरेशिया में खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये कनाडा एवं अमेरिका के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी एवं प्राचीनतम झील कौन सी है? बैकाल। ये रूस के साइबेरिया प्रांत में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका, पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका, दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? बान झील। झीलों की वाटिका कहलाता है कौन? फिनलैंड। 1000 झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। शिकागो है मिशिगन झील अमेरिका में। अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो जलप्रपात। और साल्टो को बोलते हैं एंजल जलप्रपात। इसकी 979 मीटर ऊंचाई है, वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? टुगेला जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है स्थित है कहाँ पर? दक्षिण मध्य अफ्रीका में, जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टेनले जलप्रपात कहाँ पर है? कांगो नदी पर। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किसको अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से। भूमध्य सागर की कुंजी कौन कहलाता है? जिब्राल्टर जल संधि और जिब्राल्टर कहलाता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको अलग करती है? ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप जो कि कनाडा से अलग करती है। डेविस जल संधि जोड़ती है किसको? आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? बाब अल मंडेब जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर। सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र के सिनाई में। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसकी लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। पनामा नहर किस को जोड़ती है? अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को। ये अमेरिका में स्थित है और जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 में। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? कील नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जर्मनी में स्थित है। शू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। असवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। नुरेक बांध कहाँ पर स्थित है? ताजिकिस्तान में वक्श नदी पर। ओरोविले बांध कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में फीदर नदी पर। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? इसको ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किसमें? वायुमंडल की नमी पर। सर्वाधिक नमी, जब ज़्यादा ही नमी हो जाएगी तो वर्षा भी अधिक होगी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
आइसो हाट या फिर समवर्षा रेखा। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रेन गेज या प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कौन से हैं? पश्चाम मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल वर्षा मेघ। और गोभी के फूल जैसा दिखता है तो कपासी मेघ जो होता है वो गोभी के फूल के जैसा दिखता है। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते, क्यों? कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है संवहनी प्रकार की और शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में इसको चक्रवाती बोलते हैं। टॉर्नेडो क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। हरिकेन कहाँ पर उठते हैं? अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवन की जो चलने की दिशा होती है वो कैसी होती है? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप में चलती है। फेरल के नियम किससे संबंध है? पवन की दिशा को लेकर संबंधित है फेरल का नियम। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये किसको कहा जाता है? तो ये पछुआ पवन के नाम है क्षेत्रीय तौर पर। व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से, यानी कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन कहाँ की है? स्पेन एवं फ्रांस की। मैस्ट्रेल कहाँ की है? यह है उत्तरी इटली की। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की। और सिमू कहाँ पर चलती है? अरब रेगिस्तान में। बात करें नॉर्वेस्टर की तो नॉर्वेस्टर चलती है न्यूजीलैंड की गर्म एवं शुष्क पवन है। लू की बात करें तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर जो है धूल भरी आंधी है, अमेरिका में चलती है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। ब्लिज़ार्ड है क्या है? बर्फ़ के कणों से युक्त झंझावत। नॉर्वेस्टर है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? काल वैसाखी के नाम से। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं डोल्ड्रम या फिर शांत कटिबंध। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर मिलते हैं? अमेजन बेसिन में, ब्राज़ील के पास में। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल का समतल या निम्न भूभाग क्या कहलाता है? मैदान। चूना पत्थर से निर्मित मैदान को बोलते हैं कास्ट मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित जो मैदान होता है उसको बोलते हैं लोएस का मैदान। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो स्थित क्षेत्र उसको हम क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। एशिया, यूरोप, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को बोला जाता है स्टेपीज। और अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेल्ड। अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है के शीतोष्ण घास के मैदान को बोला जाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय क्या कहलाता है? पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है कैंपास या फिर कैम्बोज। बात करें सेल्वास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेजन नदी घाटी में, दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील में। वेनेजुएला के उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? लानोस। मिट्टी का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, जो वैज्ञानिक करते हैं मिट्टी का अध्ययन, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी पेडोलॉजी। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना।
तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयले का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से होता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा बोला जाता है? एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला बोला जाता है। भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है किसको? लिग्नाइट को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ से है? विक्टोरिया झील से। नील नदी का उपार किसको बोला जाता है? मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा मिस्र का है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसको बोला जाता है? हांगो नदी को। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी को क्या बोलते हैं? महावेली गंगा। पूरब का मोती किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी। यांगून म्यांमार स्थित है इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड जो है ये डेन्यूब नदी पर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ पर? कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस जिसको फैशन की नगरी बोलते हैं कहाँ पर बसी है? सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है किसको? पो नदी को। श्रीलंका के उत्तर और दक्षिणी भाग को अलग करता है कौन? एलिफेंटा का पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। जर्मनी का नगर बान कहाँ पर स्थित है? राइन नदी पर। बर्लिन जो है जर्मनी की जो राजधानी है तो ये कहाँ पर स्थित है? स्प्री नदी के तट पर। बैंकॉक मीनोम नदी के तट पर स्थित है। नाम पेन कंबोडिया की जो राजधानी है ये मेकांग नदी के तट पर स्थित है। रोम नगर इटली जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? दक्षिण अमेरिका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या फिर जारे नदी अफ्रीका महाद्वीप में। बात करें कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये भारत की माही नदी काटती है। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मरे डार्लिंग नदी बहती है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? बाल्टिस्तान में। एमू और कोकाबर्रा पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। एबोर्जिन्स मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी हैं न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी हैं मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है क्या? उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठारों को क्या बोला जाता है? कोलोराडो। ब्राज़ील का कहवा बाग कहलाता है फजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है कहाँ पर? अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कौन सा है? डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? टोटल 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। गर्म स्थल अल अजीजिया ये कहाँ पर स्थित है? लीबिया में। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लॉस एंजलिस कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। डॉगर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने के जो केंद्र हैं उनको डॉगर बैंक बोला जाता है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क का। यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? इटली को। नगरों का नगर किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। नहरों का देश कौन कहलाता है? पाकिस्तान को। तो जो आज हमारा विश्व का जो भूगोल था तो हम लोगों ने जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे एक ही वीडियो में कवर कर लिए। तो इसी तरीके से आपको और भी हर सब्जेक्ट के
जो है वीडियो मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए और भी अच्छे से क्लासेस आपको मिलने वाली हैं रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।